बहुत पहले आप लोगों ने कैसेट में इसको खूब सुना होगा। अब जितना मुझे आता है मैं सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। जो कुछ उस कहानी को छोड़ते बीच की कहानी लेता हूं। भगवान भोलेनाथ की बारात जा रही हिमाचल नगरी के लिए। नंदी पे सवार होकर भोलेनाथ बिल्कुल कपूर के समान सुंदर दिखाई। कपूर गौरम करुणा अवतारम, कपूर के समान सुंदर बैल पे बैठकर बारात भोलेनाथ की हिमाचल नगरी के लिए प्रस्थान कर रही है। अब बारात प्रस्थान किया, आगे बढ़ी तो पीछे से आवाज आई, बाबा तुम कहां जा रहे हो? तो बाबा ने मुड़कर देखा कि सभी को निमंत्रण मिल चुका था, कौन ऐसा रह गया जो पूछ रहे कहां जा रहे हो? तो बाबा ने मुड़कर देखा तो एक डाइन एक बरगद के पेड़ पर बैठी हुई थी। उसने आवाज लगाई थी, बाबा कहां जा रहे हो? तो बाबा ने कहा कि मेरा विवाह होने जा रहा है, सब बाराती लोग जा रहे हैं हिमाचल नगरी। तो डाइन कहती, बाबा कि डाइनी गो, अरे डाइनी गो रावे हम हूँ बराते चल डाइनी गो रावे हम हूँ बराते चल डाइनी गो रावे हम हूँ बराते चल। अरे डाइनी गो, अरे डाइनी गो रावे हम हूँ बराते चल डाइनी गो रावे हम हूँ बराते चल डाइनी गो रावे हम हूँ बराते चल बराते चल बराते चल बराते चल बराते चल डाइनी गो, अरे डाइनी गो रावे हम हूँ बराते चल डाइनी गो रावे हम हूँ बराते चल डाइनी गो रावे हम हूँ बराते चल। बारात का मैनेजमेंट जो देख रहे थे मेरे विष्णु भगवान, जैसे मेले का मैनेजमेंट सारा हमारे अध्यक्ष महोदय देख रहे हैं, मेला प्रबंधक जी देख रहे हैं। अब उन्होंने कहा कैसे चलोगे, साधन तो मैंने कम किए हैं। हाँ साधन तो बहुत कम है, मैंने सोचा था कम, साथी लोग 5 ट्रैक्टर किए थे। तो डाइन ने कहा कि बाबा अरे जो भोला बैल चढ़ी जई हो, बैल चढ़ी जई हो, जो भोला बैल चढ़ी जई हो, बैल चढ़ी जई हो। यदि तुम्हारे पास साधन नहीं है, अरे जो भोला तुम बैल चढ़ी जई हो, बैल चढ़ी जई हो, जो भोला तुम बैल चढ़ी जई हो, बैल चढ़ी जई हो। अरे पैदल चली जाबे हम हो बराते चल पैदल चली जाबे हम हो बराते चल विष्णु ने कहा चलो कि कोई दिक्कत नहीं, पैदल चलने को तैयार, ठीक है। परंतु लड़की वालों ने पूछा तो बाराती कितने लाओगे? आज ही पूछा जाता है ना कि भैया बाराती कितने आएंगे, तो लोग कहते भैया 60। तो लड़की वाले समझ लेते हैं 70-80 आएंगे, तो और बढ़ा दो। मैंने लड़की वालों से कहा था बाराती कम आएंगे, 200 बाराती का वादा लिया था, 500 पहले हो चुके हैं। अब वहां भोजन नहीं मिलेगा। तो डाइन ने कहा भोलेनाथ अरे जो भोला तुम मिठाई खई हो, खटाई खई हो, जो भोला तुम मिठाई खई हो, खटाई खई हो, भोला जो भोला तुम मिठाई खई हो, खटाई खई हो, जो भोला तुम मिठाई खई हो, खटाई खई हो। अरे झूठनी बिनी, अरे झूठनी बिनी खाबे हम हो बराते चल
भगवान ने कहा ठीक तुम पैदल चली जाओगी, जूठन मिल खाओगी, लेकिन एक और कमी है। क्या? मैंने कहा था 200 बाराती आएंगे, वहां 200 ही चारपाई की व्यवस्था की होगी, वहां पे लेटोगी कहाँ? तो कहा भोलेनाथ, अरे जो भोला जो भोला जो भोला, अरे जो भोला डबल बेड पर सोई हो, बेड पर सोई हो, जो भोला डबल बेड पर सोई हो, बेड पर सोई हो, अरे नीचे सोई नीचे सोई जाबे हम हो बारात चलबे, नीचे सोई जाबे हम हो बारात चलबे, अरे बारात चलबे, बारात चलबे, बारात चलबे, बारात चलबे, अरे दाइनी गो, अरे दाइनी गो रावे हम हो बारात चलबे, दाइनी गो रावे हम हो बारात चलबे। आज भी भगवान बोले ने कहा इतनी संतोष है तुम्हें तो चलो। अब बारात हिमाचल नगरी में प्रवेश कर रही है। जैसे हिमाचल नगरी में बारात ने प्रवेश किया तो आज भी हमारे यहाँ बारात आती है तो गांव के बच्चे सबसे पहले दौड़ते हैं, चलो बारात देखा जाए कैसी है, बारात कैसी देखा जाए। गांव के बच्चे गए, देखा किसी के एक मूड है, किसी के मूड है ही नहीं, किसी के पेटे पेट है, कोई एक आंख का है, कोई दोनों आंखों का सूर। ऐसी बारात आज तक किसी ने नहीं देखी है। तो बच्चे दौड़ का आए घर में, कहा माँ, अरे मोरी अम्मा, अरे मोरी अम्मा के वड़िया न खो, क्या बात, अरे मोरी अम्मा के वड़िया ना खोल, भूतौ ना देखो द्वारे खड़ा, मोरी अम्मा के वड़िया ना खोल, भूतौ ना देखो द्वारे खड़ा, मोरी अम्मा के वड़िया ना खोल, भूतौ ना देखो द्वारे खड़ा, अरे मोरी अम्मा, अरे मोरे पप्पा, हाँ मोरी अम्मा के वड़िया ना खोल, भूतौ ना देखो द्वारे खड़ा, मोरी अम्मा के वड़िया ना खोल, भूतौ ना देखो द्वारे खड़ा, मोरी अम्मा के वड़िया ना खोल, भूतौ ना देखो द्वारे खड़ा। अरे कौनो लड़का अम्मा के अचरे मालू की गाय, 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 अचरे मालू की गाय। कौनो कौनो हरे हरे, कौनो कौनो बेहोश होई के गिर पड़ा, ना देखो द्वारे खड़ा, मोरी अम्मा के वड़िया ना खोल, भूतौ ना देखो द्वारे खड़ा, मोरी अम्मा के वड़िया ना खोल, भूतौ ना देखो द्वारे खड़ा। माँ ने देखा, कहा कि बच्चा इतना डर क्यों गया है। आज जब बच्चा दौड़ता हुआ आता है तो माँ को चिंता सताती है कि हो क्या गया। माँ ने कहा क्या होगा, तो कहा माँ के मारा मत खोलना, द्वार पे सारे भूत प्रेतों की टोली आई है। माँ ने जहां देखा देखा तो देखा क्या, अरे देखी न यही सी बारात अभी तक गजिया होए धक्का धक, गजिया होए धक्का धक, देखी न ऐसी बारात अभी तक गजिया होए धक्का धक, गजिया होए धक्का धक, देखी न ऐसी बारात अभी तक गजिया होए धक्का धक, गजिया होए धक्का धक, देखी न ऐसी बारात अभी तक गजिया होए धक्का धक, गजिया होए धक्का धक। कौनो के एक पाँव कौनो के एको नहीं, कौनो के एक पाँव कौनो के एको नहीं, कौनो के एक मूड कौनो के एको नहीं, कौनो के एक मूड कौनो के एको नहीं, कौ बिना, अरे कौ बना मुख के वो खाए गपा
धक जिया होए धका धक जिया होए धका जिया होए धका धक जिया होए धका। देखा लोगों ने अंत में देखा किधर, बोले भोलेनाथ तरफ देखा, और जब भोलेनाथ तरफ देखा तो लोगों ने कहा कि हमको लगता आए हैं, अरे हमको लगता यू राजा पगला, हमको लगता है दक्ष पागल हो गए हैं, कि हमको लगता है हिमांचल बिल्कुल पागल हो चुके हैं, कि हमको लगता यू राजा पगला और दुल्हन छोटी है दुल्हा बूढ़ा, दुल्हन छोटी है दुल्हा बूढ़ा, हमको लगता यो राजा पगला, हमको लगता है पगला, दुल्हन छोटी है दुल्हा बूढ़ा, दुल्हन छोटी है दुल्हा बूढ़ा, दुल्हन छोटी है दुल्हा बूढ़ा। आज कि जब जवाबी प्रारंभ हुई थी तो प्रथम गाना मैंने इसलिए दिया था। भगवान भोलेनाथ का कई लोग तरह तरह की बातें करते हैं। एक ने और कहा राजा हमको लगता बिल्कुल पागल हो चुका है। एक लाइन और जोड़ा हूं, उससे पहले इस लाइन को अलग से जोड़ रहा हूं, और पहले फिल्मी दूसरी कौन सी है। अरे तू 16 बरस की मैं 17 बरस का, तू 16 बरस की मैं 17 बरस का, मिलना चाहे ना तो एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कि पर्वत से काली घटा छा रही है तो क्या हो बरसात हो, कि पर्वत से काली घटा छा रही है तो क्या हो बरसात हो, अरे तेरे मेरे नैना तड़पते हैं ऐसे तो क्या हो मुलाकात हो, तो चाहे ना मुलाकात हो चाहे ना बरसात हो, अब तो दिल ये तड़प रहा है, अब तो मिलन की रात हो। तो तू 16 बरस की मैं 17 बरस का, मिल न जाए नैना एक तो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। तू 16 बरस की मैं 17 बरस का, मिलना चाहिए एक तो बरस
देखें लोगों ने देखा कि भूतों व प्रेतों की क्या बात है। ये हमारे परम आदर्श बड़े दादा श्री मान सिंह भैया मौसम नगर आपको से 100 रुपये प्रदान हुआ है। आपके चरणों में नमन है, वंदन है। भोलेनाथ सदा आपका कल्याण करें, हर प्रकार से मंगल करें। कि भूतों व प्रेतों की टोली लेके आओ तो क्या हो बवाल हो, और क्या बवाल हो। कि भूतों व प्रेतों की टोली लेके आए तो क्या हो बवाल हो। और दुल्हन है छोटी और दूल्हा बड़ा है तो क्या हो सवाल हो। तो चाहे ना सवाल हो और चाहे ना बवाल हो कि मैना रानी तड़प रही है, इतना कठिन सवाल हो। तुमने सोचा नहीं राजन कि दुल्हन 16 बरस की, कि दुल्हन 16 बरस की और दुल्हा 64 बरस का। अभी जन्म हुआ मेरी कन्या का, ये युगों युगों से अजर अमर अविनाशी। कि दुल्हन 16 बरस की, दुल्हा 64 बरस का। बोली मैना रानी, बोली रानी मैना, ब्याह करूं बेटी का अब मैना, ब्याह करूं बेटी का अब मैना। रोने लगी है रानी मैना। और ये 51 राजदान शांति आश्रम दैहर, जहाँ पे जब आश्रम बन रहा था तो लगातार 3 वर्ष मैंने वहाँ पे जवाबी कार्यक्रम किया है। आप दैहर से आए, बहुत पुरानी यादें मेरी ताजा हो गई। हमारे भैया शांति आश्रम दैहर से 51 का भेंट है। मेरे भोलेनाथ शांति आश्रम को दिनों दिन शांति को बढ़ाते रहे और आप सभी का यूं प्रेम मिलता रहे। अरे शादी करो ना बोली मैना, आइए हमारे शान भैया की फरमाइश हो रही है और ज्योति भैया को जाना भी है। हाँ, पर इसी बात का तो फायदा उठा लेते हैं। हाँ, जीजा जीजा कह के जीजे को झुझाते रहे हर साल। जब भी कार्यक्रम होते 2-3 घंटे जीजा से वो गवाते हैं। हमें पता था लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, पर हमारे प्रबंधक जी सभी लोग बैठे हैं। तो आइए, इन्होंने और एक फरमाइश की है, पूर्ण करते हैं। और कैसी नाम है जीजा, चाहे जितना गाओ जीते रहो। एक गीत कुछ दिन पहले आप सभी ने गुनगुनाया होगा। अरे बाहर पूरा वैया हवा, बाहर पूरा वैया हवा घुसेला रे नाक में, होइगा जो खाम
जितने हमें हमारे साथ में। ये है अब आप लोग समझ गाना कौन सा कि नारे 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 बोले लगन लगी तो ए राजा जी बाजा बाजी की ना बाजी। ये गाना विजय स्टूडियो के माध्यम से यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। राखी यादव के सामने मैंने गाया था और बहुत पसंद किया गया। वास्तव में बहुत लोगों ने पसंद किया इस गाने को। कई बार देखा गया, 2 लाख शायद क्रॉस कर रहे होंगे इस वक्त, इतना देखा गया गाना। याद आ गया कि तड़पेला मोर चढ़ल जवानी तड़पेला मोर चढ़ल जवानी तो कबले लगन लगी तो ए राजा जी बाजा बाजी की ना बाजे। राजा जी बाजा बाजी की ना बाजे। राजा जी बाजा बाजी की ना बाजे। देखे जिस वक्त भगवान रावण को मारकर वापस अयोध्या आए, घर घर खुशियों के दीप जलाए गए, दीपावली मनाई गई। भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया। मेरे प्रभु राम ने एक दिवस अपने सैनिकों से गौरव से कहा कि जाओ देखो अयोध्या में कहीं भी मेरी बुराई तो नहीं हो रही, चारों तरफ अच्छा है ना। सभी भालू बांदर अयोध्या में जगह जगह घर जाने लगे। देखा एक द्वार पर झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी। किसमें? बोले पति और पत्नी में। एक धोबी था जो अपनी धोबन को मार रहा था, डांट रहा था, मार रहा था। लोगों ने कहा भाई क्यों मारते हो, स्त्री है तुम्हारी, क्यों मारते हो? तो धोबी ने कहा मैं राम नहीं हूं, इतने दिनों तक सीता लंका में रही, किस बात की गारंटी वो उनका सतीत्व कामयाब रहा हो, हाँ? उनका सतीत्व बच गया हो, इस बात की क्या गारंटी है? मैं राम नहीं हूं। 4 लोग और आ जाती लड़ाई होती है तो कहा पूछो दादा बताओ क्या हम गलत कह रहे हैं? चरण निकले बाहर चरण निकले बाहर होगा सती का मरण है। स्त्री को घर में रहना चाहिए। चरण निकले बाहर, भोलेनाथ बाबा कह रहे थे मत जाओ, बगैर बुलाए जाओ ना, चीज खाओ ना, मत जाओ। चरण निकले बाहर होगा सती का मरण है। और ये भी सही रात कब थी? और चरण निकले सीता के तो होगा हरण। सीता ने लक्ष्मण रेखा प्राप्त की तो हरण हो गया। चरण निकले बाहर होगा सती का मरण है। चरण निकले बाहर होगा सीता हरण है। बिना बताए गैया, बिना बताए गई दुखी अंतःकरण है। बिना बताए गैया दुखी अंतःकरण है। अब मैं नहीं कहूंगा, आप लोग बताएं। धोबी कह रहा मैं नहीं कहूंगा, आप लोग बताएं।
कि राती राती भर गए बरहिया और सब रस है चाकी। रात रात में घर से बाहर नहीं, राती राती भर गए बरहिया और सब रस है चाकी। तो ए भैया जी हम यही का राखी किनारा। तो मैं लोग बताओ जैके मेरा रात रात में गए रहे वो क्या राखा जाए ना रखा जाए कि राती राती भर गए बरहिया और सब रस है चाकी। तो ए भैया जी हम यही का राखी किनारा। भैया जी हम यही का राखी किनारा।